नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और पंडित शैलेंद्र पांडे जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आज हम गुड लक टुडे में बात करने वाले हैं आपके इमोशनल इश्यूज को लेकर। अगर आप ज्यादा भावुक हैं तो आज हम इस बारे में बात करेंगे, जानेंगे भावनाओं के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, भावनाओं में समस्या कैसे पैदा होती है। पंडित जी से सब कुछ विस्तार में समझेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे गुड लक मंत्र की। अगर आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शन होता है, यूटीआई की समस्या होती है या मूत्र विकार होता है, यूरिन से संबंधित कोई भी समस्या आपको हो जाती है, तो एक मैलाकाइट नाम का रत्न, हरे रंग का रत्न होता है मैलाकाइट, और उस पर हल्के हरे रंग की धारियां होती हैं। एक मैलाकाइट नाम का रत्न दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में चांदी में बनवा करके बुधवार को पहनना चाहिए। दवाई चलते रहेगी, दवाई बंद नहीं करेंगे, और मेडिसिन के साथ आप इसको पहने रहिएगा, मेडिसिन करते रहिएगा। जब आप पहनेंगे तो बार बार जो यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है या यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, वो बार बार होनी बंद हो जाएंगी। तो सरल सा उपाय है, मैलाकाइट जो है अपने छोटी उंगली में पहनिए और आपकी यूटीआई की समस्या खत्म होगी। फिलहाल पंडित जी से जानते हैं 19 अप्रैल मंगलवार का पंचांग। दिनांक 19 अप्रैल 2022, दिन मंगलवार, तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, शाम के 4:38 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके अगर आप यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। जी पंडित जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हम बात कर रहे थे शुरुआत में भावनाओं के बारे में। भावनाएं सभी में मौजूद होती हैं, लेकिन भावनाओं के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं, और अगर भावनाओं से जुड़ी समस्याएं हैं तो उनके उपाय क्या होने चाहिए? बिल्कुल, पहले हम ये समझ लेते हैं कि भावनाएं यानी इमोशन के लिए कौन से ग्रह आपके जीवन में जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो बड़े इमोशनल होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े क्रूर होते हैं, उनके अंदर इमोशंस ही नहीं होते हैं। तो आखिर कौन जिम्मेदार होते हैं? देखिए, भावना मन का सब्जेक्ट मैटर है। इमोशंस आपके मन का एक हिस्सा है। मन के बड़े सारे हिस्से हैं, कभी चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन मुख्यतः मन का एक प्राइमरी हिस्सा जो है वो आपके इमोशंस हैं, वो आपकी भावनाएं हैं। और भावना के लिए मुख्य रूप से एक ही ग्रह जिम्मेदार होता है, उसे कहते हैं चंद्रमा। अलग अलग ग्रहों के साथ इसका जैसा संबंध होता है, भावनाओं का अलग अलग रूप हो जाता है। चंद्रमा का मतलब होता है पानी, वाटर। तो अगर पानी में हरा रंग मिलाया तो हरा हो गया, लाल मिलाया तो लाल हो गया। यानी जिस ग्रह के प्रभाव में चंद्रमा होता है, उसी तरह की आपकी भावनाएं हो जाती हैं, उसी तरह के आपके इमोशंस हो जाते हैं। ये जो पाप ग्रह हैं, ये भावनाओं को दूषित कर देते हैं, और जो शुभ ग्रह हैं, इनसे आपकी भावनाएं शुद्ध हो जाती हैं। भावनाएं सबसे ज्यादा दूषित होती हैं राहु से। राहु जब चंद्रमा को प्रभावित करता है, तो जो आपकी भावनाएं हैं, जो आपके इमोशंस हैं, वो थोड़े विकृत हो जाते हैं, वेयर्ड हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं। और राहु जब भावनाओं पे असर डालता है, तो इसकी वजह से भावनाओं का रूप विकृत हो जाता है, खराब हो जाता है। आपकी कुंडली में जो जल तत्व है, वाटर एलिमेंट है, और जो जल तत्व की राशियां हैं, ये आपकी भावनाओं से जुड़ी हुई होती हैं। आपकी कुंडली में लग्न, द्वितीय और द्वादश का जो इलाका है वो जल का इलाका है, और कर्क, वृश्चिक और मीन राशि जो है वो जल की राशि है।
जब ये हाउसेस या जब जल की राशियां पीड़ित होंगी, खराब होंगी, तो आपकी भावनाएं आपको परेशान करेंगी, या तो दूषित होंगी या तो निगेटिव होंगी। और जल की राशियों में भी कर्क राशि सबसे ज्यादा भावुक मानी जाती है। कर्क राशि के लोग सामान्यतः आप देखेंगे इमोशनल होते ही हैं। वो इमोशन किसकी तरफ है वो बात का सवाल है, लेकिन कर्क राशि इमोशनल बनाती है। टेंडेंसी और टेम्परामेंट कर्क वालों का इमोशनल होता है। अगर वो दुष्ट होंगे तो उस दुष्टता में भी कहीं ना कहीं कोई भावना होगी, कोई ना कोई इमोशन होगा। वो इमोशनल टेम्परामेंट से बाहर सामान्यतः आसानी से नहीं आ पाते। जी, तो इस बारे में और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जानते हैं पंडित जी से मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहने वाला है। मेष राशि, स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए। इस समय जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। हालांकि ऐसा भी लग रहा है कि इस समय संतान का सहयोग आपको मिलेगा, जिससे आपके जीवन में सुधार होगा। आप ऐसा करिए, या तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए या हनुमान जी की पूजा कर लीजिए, आपका दिन बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, करियर में सुधार होता दिख रहा है। मानसिक स्थिति आपकी लगातार बेहतर रहेगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। इस समय भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा सुंदर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, प्रेम संबंध आपके मधुर होंगे। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। छोटी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं, लेकिन इस समय अपने खान पान का ध्यान बनाए रखिएगा। भगवान गणेश की अगर आप इस समय उपासना करें तो आपका दिन बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना फायदा होगा। तो जाना हमने पंडित जी से मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा। अब पंडित जी से हम समझने की कोशिश करेंगे कि पंडित जी, चंद्रमा आपने बताया कि हमारी भावनाओं के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन बहुत लोग ये भी कहते हैं कि शुक्र भी हमारी भावनाओं के लिए जिम्मेदार होता है, तो ये कैसे है? देखिए, बेसिकली क्या होता है, चंद्रमा और शुक्र लगभग एक ही स्वभाव के ग्रह हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि शुक्र का भी आपकी भावनाओं से गहरा संबंध है। होता क्या है, चंद्रमा हर तरह की भावना दिखाता है, अच्छी भी, बुरी भी, प्रेम की भी, वैराग्य की भी। शुक्र जो है वो रोमांटिसिज्म का मालिक है, प्रेम की भावनाएं पैदा करता है। प्रेम की भावना, काम की भावना, इस तरह की जो भावनाएं होती हैं जो लव एंड लस्ट से जुड़ी होती हैं, उसके पीछे शुक्र होता है। शुक्र वाली भावनाएं ज्यादातर प्रेम के मामले में, वैवाहिक जीवन के मामले में या रोमांस के मामले में ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। इसीलिए जब चंद्रमा पर शुक्र का प्रभाव होता है तो ऐसे लोगों के अंदर रोमांस वाला पार्ट बहुत अच्छा होता है, या ऐसे लोग बड़ा अच्छा लिखते हैं, बड़े अच्छे कवि होते हैं, बहुत अच्छे राइटर हो जाते हैं और ऐसे ऐसे फिक्शंस लिखते हैं, ऐसे ऐसी कविताओं की रचना करते हैं कि आप उसमें खो जाते हैं। शुक्र जो है वो एक खास तरह की भावना का मालिक है, जो होता है रोमांस का मामला या जो होता है प्रेम का मामला। अब पंडित जी से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी भावनाओं में समस्याएं पैदा होती कैसे हैं और इसके क्या कारण हैं। बिल्कुल, देखिए, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो इमोशनली बड़े कमजोर होते हैं। थोड़ी सी बात होगी, आंखों से आंसू गिरने लगेंगे।
मूवी देख लेंगे, किसी के दुख के बारे में सुन लेंगे, कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं प्रकट हो जाती हैं। देखिए, इमोशनल होना बिल्कुल बुरा नहीं है, इमोशनल होना बहुत अच्छा होता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो लोग भावनात्मक नहीं होते, इमोशनल नहीं होते, वो ईश्वर की उपलब्धि कभी नहीं कर सकते। लेकिन भावनाएं कभी कभी बिगड़ जाती हैं, खराब हो जाती हैं, या निगेटिव सेंस में चली जाती हैं। कब होता है ऐसा? अगर कुंडली में जल तत्व बिगड़ा हुआ हो, यानी आपकी कुंडली में कर्क राशि, वृश्चिक राशि या मीन राशि बुरी तरह से निगेटिवली प्रभावित हो, तो आदमी ज्यादा इमोशनल होकर के डिप्रेशन में चला जाता है। कभी कभी आदमी अपनी भावनाओं पे काबू नहीं पाता। पत्नी का देहांत हो गया, पति का देहांत हो गया, माता पिता का देहांत हो गया, आप उसमें इस भावना में इतने डूब गए कि धीरे 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 डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं। और ऐसा तब होता है जब कर्क राशि, वृश्चिक राशि या मीन राशि निगेटिवली प्रभावित होती है। अगर कुंडली में अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा हो, फायर एलिमेंट ज्यादा हो, जैसे चंद्रमा के ऊपर सूर्य या मंगल का प्रभाव हो या केतु का प्रभाव हो, तो व्यक्ति की भावनाएं क्रूर हो जाती हैं। यानी व्यक्ति दूसरों के दुख से भी दुखी नहीं होता, अपनों के दुख से भी दुखी नहीं होता। दूसरों को परेशान करने में, दूसरों की तकलीफ देखने में जो सैडिस्टिक प्लेजर है, जो दूसरों को दुखी देख के आनंद होना है, वो होना शुरू हो जाता है। क्रूरता, क्रुएल्टी पैदा करता है। और जितने भी क्रूर लोगों की कुंडली आप देखेंगे, चंद्रमा का मंगल सूर्य से मोटे तौर पे स्क्वायर में या दृष्टिगत संबंध बनता ही बनता है। अगर कर्क राशि में चंद्रमा कमजोर है, चंद्रमा आपका कर्क राशि में बैठा है, तो एक तो आपकी राशि कर्क हो गई। तो ऐसी स्थिति में अगर चंद्रमा कमजोर भी हो गया, तब आप भयंकर इमोशनल होंगे और भावनाएं आपको कदम कदम पर परेशान करेंगी। आपको थोड़ी सी बात किसी ने बोल दी, आपको बुरी लग जाएगी। आप कहेंगे नहीं, लेकिन इमोशनली आपको तकलीफ होगी। आप किनारे जाके रो लेंगे, लेकिन तकलीफ होती है। छोटी छोटी चीजें आपको परेशान करती हैं अगर चंद्रमा कर्क में हो और कमजोर हो। अगर कुंडली में चंद्रमा खराब हो जाए तो भावनाएं दूषित हो जाती हैं। और भावनाओं के दूषित होने का मतलब क्या है? काम भाव में ही लिप्त रहेंगे, लस्ट फैक्टर में ही लिप्त हो जाते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचा दें, दूसरों को तकलीफ दे दें, इस तरह की भावनाएं आपके मन में पैदा होती हैं। चंद्रमा के साथ अगर बुध भी खराब हो जाए तो ऐसे लोग भावनात्मक रूप से गलत कदम उठा लेते हैं। चंद्रमा आपकी भावना है, आपका मन है। बुध जो है ना, वो आपकी बुद्धि है। भावना हमेशा बुद्धि से कंट्रोल होती है। भावना को कंट्रोल करना किसी और चीज से संभव नहीं है। आपको इमोशनली पता है कि जिससे आपकी शादी होनी है उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप भावनात्मक रूप से इन्वॉल्व हैं। अगर आपकी बुद्धि आपको समझा दे कि संबंध खत्म हो चुका है, आगे बढ़ो, तो आप आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब आपकी बुद्धि भी काम ना करती हो और आप इमोशनली इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हो, तो फिर डीप डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी, सुसाइडल थॉट्स, इस तरह की चीजें पैदा हो जाती हैं। यानी चंद्रमा को कंट्रोल सिर्फ एक ही ग्रह कर पाता है सामान्य स्थितियों में, उसे कहते हैं मरकरी यानी बुध। और बुध भी अगर चौपट हो गया तो इमोशनल होना आपके लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है। जी पंडित जी, आपने बताया अगर चंद्रमा ठीक नहीं हो तो इमोशनल प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर समझना चाहूँगी कि हमने ये तो चंद्रमा के नकारात्मक इफेक्ट्स देखे, हर बार आपसे कुछ ऐसा ही जानने को मिलता है कि चंद्रमा अगर क्रूर हो आपकी राशि में तो उसे नेगेटिव इफेक्ट आता है। कुछ अच्छी बात भी बताइए। हम गुड न्यूज़ के माध्यम से अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि चंद्रमा अगर आपकी राशि को पॉजिटिवली इफेक्ट करता है तब क्या होता है? देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर कोई आदमी भावनात्मक नहीं है, इमोशनल नहीं है, तो वो ईश्वर की उपलब्धि नहीं कर सकता। ईश्वर को पाने का तरीका क्या है? भक्ति। भक्ति कहां से पैदा होती है? भावना से। भक्त की जो भावना है वही भक्ति है। तो जब आपका चंद्रमा वेल प्लेस्ड होता है, सही होता है, तो आपकी भावना एक तो सही दिशा में चलती है, आप सही चीज की तरफ इमोशन को अपने ले जाते हैं और वो इमोशन आपको ऊंचाइयों पर ले जाता है। इमोशनल अगर आप बहुत हैं, चंद्रमा अच्छा है, तो आपका इमोशन आपके बातचीत में दिखेगा,
आप बड़े शालीन तरीके से, बड़ी सज्जनता से बात करेंगे, आप लिखेंगे, बहुत अच्छा लिखेंगे, ऐसे उपन्यास लिखेंगे, ऐसे फिक्शन लिखेंगे कि लोग उसके दीवाने हो जाएंगे। चंद्रमा क्रिएटिविटी का भी मालिक है, तो वो क्रिएट करवा देगा आपसे इमोशनल चीजों को। इसलिए चंद्रमा का अच्छा होना एक तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए अच्छा है और लिखने पढ़ने के लिए, भावनाओं के सही इस्तेमाल के लिए अच्छा है। चंद्रमा खराब हो तो भी फायदा होता है। क्या होता है वो आगे आपको बताएंगे। जी पंडित जी, अब हमें बताइए कि मंगलवार का दिन कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए फिलहाल बने हुए हैं। पैसों की मुश्किल कम होगी। करियर में इस समय सफलता मिलती दिख रही है और इस समय आप किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं, किसी मंदिर वगैरह में जाकर के प्रार्थना कर सकते हैं। आप ऐसा करिए, 1 लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाइए, आपका दिन और भी शुभ होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, खराब हो सकता है, ध्यान रखिए। धन के लिए थोड़ी कठिनाई दिखाई दे रही है। काम तो चलेगा लेकिन मुश्किलों के साथ। किसी महिला के सहयोग से इस समय आपको लाभ हो सकता है। बेहतर होगा एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, आपके दिन की मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। संतान पक्ष की जो समस्याएं हैं वो आपकी हल होंगी। इस समय धन लाभ के सुंदर योग आपके लिए बन रहे हैं। दिन को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो 1 लोटा जल भगवान सूर्य को अर्पित करिएगा, आपको लाभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। जी पंडित जी, अब वापस अपने ही टॉपिक पे आते हैं। मेंटल प्रॉब्लम्स या कहिए इमोशनल प्रॉब्लम्स जो कि होती है हमारे ग्रहों की वजह से। आप मुझे बताइए कि किसी समस्या का अगर समाधान जो है वो दवाई से आसान नहीं हो और ज्योतिष से उसका उपचार करना हो इमोशनल प्रॉब्लम का, तो क्या करना चाहिए? देखिए, मेडिकल साइंस की अगर हम बात करें तो आपके दिमाग में जो न्यूरॉन्स होते हैं, अलग अलग खानों में अलग अलग केमिकल होते हैं। खोपड़ी में छोटा सा क्रेमियम होता है और उसमें अलग अलग केमिकल और न्यूरोलॉन पाए जाते हैं। अब होता क्या है, जिस तरह का केमिकल दिमाग में कम होता है उस तरह की थिंकिंग आपकी ऊपर नीचे होने लगती है। आमतौर पे जो हैप्पीनेस बढ़ाने वाला केमिकल है उसे कहते हैं सेरोटोनिन। जब दिमाग में सेरोटोनिन कम हो जाता है तो आपकी हैप्पीनेस की जो फीलिंग है वो कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि देखिए, कुछ आसन ऐसे हैं, प्राणायाम ऐसे हैं जो शरीर में ग्लैंड से सिक्रीशन करवाते हैं, केमिकल बैलेंस को अच्छा कर देते हैं प्राणायाम से और आसन से और मंत्र जप से। तो ये तो करिए ही, ज्योतिष का समाधान है। साथ में इंस्टेंट रिलीफ के लिए जो आपका साइकेट्रिस्ट आपको दवाइयाँ दे रहा है सेरोटोनिन बढ़ाने के लिए, वो दवाइयाँ भी उसकी सलाह से आप खाइए, उससे आपको लाभ होगा। आप एकदम से रिस्क मत लीजिएगा कि दवाई छोड़ के आप कूद गए आसन करने के लिए। दोनों में टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आएगी जब आपकी दवाइयाँ धीरे धीरे कम होती जाएंगी और आप जल्दी स्वस्थ होते जाएंगे। बहुत खूब पंडित जी, अब हम अपना सवाल लेंगे। मुझे बताइए आज किस दर्शक ने आपको सवाल भेजा है और क्या है उसका उपाय? विवर्ती शर्मा जी ने हमें सवाल लिखा है, हरियाणा से लिखती हैं। इन्होंने अपने पुत्र का विवरण हमें दिया है। इनके पुत्र का नाम है विवेक। पुत्र की जन्म तारीख है 15 सितंबर 1976। जन्म का समय है 10:58 सवेरे। जन्म स्थान है शाहदरा, दिल्ली।
पहले तो विवर्ती जी पूछ रही हैं, ये स्वयं माता हैं, ये पूछ रही हैं कि इनको लीवर की गंभीर समस्या है, कब तक ठीक हो पाएगी। फिर ये अपने पुत्र के लिए पूछ रही हैं, पुत्र का विवाह नहीं हुआ है, कब तक होगा, और पुत्र के करियर की स्थिति कैसी रहेगी। विवर्ती जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की, और आपके पुत्र की जो राशि बनती है वो बनती है वृषभ। महादशा उनकी चल रही है बृहस्पति की, और अंतरदशा चल रही है चंद्रमा की अगस्त 2022 तक। पहले आपको बता दूं कि आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से आपको लीवर का ध्यान अभी रखना होगा साल 2 साल तक, और जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी है वो आप खाते रहिए। कोई गंभीर बात नहीं है, आपकी स्थितियां ठीक चल रही हैं और आगे भी ठीक चलती रहेंगी। आप लापरवाही नहीं करेंगी, डॉक्टर की बात मानेंगी तो आप ठीक रहेंगी, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और आयु पर आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से फिलहाल कोई संकट नहीं दिख रहा है। जहां तक आपके पुत्र के विवाह का प्रश्न है, आपके पुत्र के विवाह होने की संभावना 2022 के अंत में या 23 के आरंभ में बनती है। इस समय आपके पुत्र का विवाह निश्चित रूप से हो जाना चाहिए। और पुत्र का करियर बहुत अच्छा है, जीवन बहुत अच्छा है, उसमें आपको किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्या उपाय करना चाहिए? एक तो आप और आपका पुत्र दोनों एक ही रत्न बनवा के पहनिए, उसको कहते हैं पन्ना। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को आप दोनों एक एक पन्ना पहन लीजिए, और आप अलग से अपने स्वास्थ्य के लिए सुबह शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो अब आगे बढ़ेंगे और पंडित जी से जानने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि ग्रह जो है हमारी भावनाओं को किसी तरह से इफेक्ट तो करते ही हैं, लेकिन पंडित जी अगर भावनाएं दूषित हों तो क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, भावनाओं का मतलब पहले बताया जल है ना, वाटर, और जल तो दूषित हो भी सकता है, शुद्ध भी हो सकता है, दूषित भी हो सकता है, मिक्सचर भी हो सकता है। और भावनाओं का दूषित होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हमारे मन में दूषित भावनाएं आ जाती हैं, चाहे वो भावनाएं नकारात्मक भावनाएं हों, दूसरे को नुकसान पहुंचाने की भावनाएं हों, या अश्लील तरीके के विचार मन में आए, अश्लील तरीके की भावनाएं, ऐसा भी होता है। क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपकी भावनाएं दूषित हैं, आप चाहते हैं कि आपके मन में बुरे विचार ना आए, आप बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन मन को रोक नहीं पाते, काबू नहीं कर पाते, क्या करेंगे? नियमित रूप से एक तो एकादशी का उपवास रखिए। एकादशी का उपवास रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। सात्विक आहार करिए, क्योंकि देखिए, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो भैया, अपने आहार को ठीक करिए। अगर आप सात्विक आहार ग्रहण करेंगे, भावनाओं को शांत करना आसान होगा। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो मन की रिपेयरिंग कर देता है। देखिए, भावनाओं का दूषित होना, बुरा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप उन पे काबू नहीं करेंगे तो एक दिन भावना के वशीभूत होकर के आपसे गलत काम भी हो सकता है। इसलिए गायत्री मंत्र का यथाशक्ति जप करिए। सुबह शाम कम से कम 108 बार सुबह, 108 बार शाम को अगर आप गायत्री मंत्र का जप करें तो आपकी भावनाएं शुद्ध होंगी। या अगर बुरी भावनाएं आएंगी भी तो वो आएंगी और जाएंगी, वो रुकेंगी नहीं। सलाह लेकर के एक ओपल या एक पुखराज आपको पहनना चाहिए। ओपल या पुखराज, दोनों में से कोई एक रत्न अगर आप सलाह लेकर के पहनते हैं तो ये भावनाओं पर अंकुश लगाने में, भावनाओं को कंट्रोल करने में काफी हद तक ठीक काम करते हैं, और काफी हद तक इनका प्रभाव ठीक रहता है। जी हाँ, तो अपने ज्योतिष से आप ज़रूर सलाह लीजिए। उम्मीद है कि आपकी जो परेशानियां हैं वो ठीक हो जाएंगी। अभी आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पंडित जी से तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए मंगलवार का दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि, नए काम का अवसर आपको मिलता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के मामले में भी आपके सुधार होता दिख रहा है, और धन की स्थिति इस समय कुल मिलाकर अच्छी आपकी बनी हुई है।
बेहतर होगा किसी गरीब आदमी को थोड़े पैसे का दान कर देंगे, थोड़ा धन दे देंगे, तो आपका दिन और भी शुभ होगा। शुभ रंग होगा सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, परिवार में रिश्ते बेहतर होंगे, मधुर होंगे, जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा, और करियर से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, जो भी बाधाएं हैं, वो बाधाएं हल होंगी। इस समय बेहतर होगा कि आप मां लक्ष्मी की उपासना करें, इससे आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, ऑफिस में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, शांति बनाए रखिएगा। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान इस समय बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा, और इस समय आपके लिए करियर में परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। बेहतर होगा एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा, आपकी मुश्किलें काफी हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। पंडित जी ने हमें मंगलवार के लिए तुला, वृश्चिक और धनु राशियों का हाल बताया। अब जानते हैं पंडित जी से कि अगर भावनाएं हमारी कोमल हो, स्वभाव को क्या वो कमजोर कर सकती हैं? बहुत सारे लोगों की जो भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, वो बड़े कमजोर होते हैं, बड़ी कोमल भावनाएं हैं। देखिए, मैं फिर कहूंगा, भावनात्मक होना, इमोशनल होना बुरा नहीं है, लेकिन इतनी कोमल भावनाएं हैं कि आप छोटी छोटी बात पर आपको बुरा लग जाता है, छोटी छोटी बात पे आप रोने लगते हैं या रोने लगती हैं, जरा सी दूरी होने पे आपको तकलीफ होने लगती है। यानी भावनाएं, आप बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, और इसकी वजह से आप कमजोरी का अनुभव करते हैं। क्या करना चाहिए? अपने मन को मजबूत कैसे बनाएं? भावनाएं तो रहें, लेकिन भावनाएं आपके ऊपर हावी ना हो पाएं। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा पानी, प्लेन वाटर। महीने में एक पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा का उपवास रखिए, और उस दिन जल और फल का प्रयोग करिए। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करिए। शिव तांडव स्तोत्र आपके मन को बहुत मजबूत करेगा। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावत स्थले गलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम, ये जो शिव तांडव स्तोत्र है, इसका गा गाकर रोज पाठ करिए, या अधिक से अधिक, अगर शिव तांडव आपको कठिन लगता है तो आप अधिक से अधिक नमः शिवाय का जप करिए। और अगर इमोशनली परेशानी ज्यादा है, आप इमोशनली अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, तो सलाह लेकर के एक पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। सलाह लेकर के अगर आप एक पन्ना पहने तो इससे निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। बहुत अच्छा पंडित जी, अब हमें बताइए कि मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए मंगलवार का दिन कैसा होगा? मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बेहतर इस समय दिखाई दे रहे हैं, और थोड़ा सा प्रयास करने से इस समय धन की प्राप्ति होगी। जीवन साथी की उन्नति आपके लिए दिख रही है, और इस समय आपको करियर में नए अवसर भी मिल सकते हैं। भगवान शिव को अगर आप एक लोटा जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काफी व्यस्तता आपकी दिखाई दे रही है, हालांकि मन आपका मजबूत होगा, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। धन की स्थिति में सुधार होता हुआ दिख रहा है। इस समय अगर माता लक्ष्मी की आप पूजा करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा ग्रे, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%,
यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, नौकरी में लाभ के संयोग आपके लिए बन रहे हैं। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। इस समय पिता से लाभ की संभावना आपके लिए दिख रही है। एक लोटा जल भगवान शिव को अर्पित करिएगा। आपके जीवन से जुड़ी हुई जो मुश्किलें हैं वो मुश्किलें दूर हो जाएंगी। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। गुड लक टुडे में अब वक्त है आपका सवाल लेने का, लेकिन इससे पहले कि हम सवाल लें आपको बता दें कि आप हमें मेल कर सकते हैं अगर आपकी कोई परेशानी है, कोई समस्या है जिसका समाधान आप ढूंढ रहे हैं और ज्योतिष में समझते हैं कि आपको वो समाधान मिल जाएगा, तो आप हमें मेल कीजिए। हमारा ईमेल आईडी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। अब जानते हैं पंडित जी से कि आज हमें किसने सवाल भेजा है। जो दूसरा मेल है हमारे पास वो दिवाकर शर्मा जी का है। महाराष्ट्र से लिखते हैं दिवाकर जी। जन्म की तारीख है 13 मई 1996। जन्म का समय है 1:15 AM। जन्म स्थान है शेगांव, बुल्ढाणा, महाराष्ट्र। दिवाकर जी पूछ रहे हैं कि क्या मैं यूपीएससी की तैयारी करूं? क्या मैं यूपीएससी की परीक्षा में सफलता पा करके सिविल सर्वेंट बन सकता हूं या नहीं बन सकता हूं? दिवाकर जी, कुंडली आपकी कुंभ लग्न की है और आपकी राशि जो बनती है वो बनती है मीन राशि। महादशा बुध की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है जनवरी 2023 तक। आपकी कुंडली में प्रशासनिक सेवा में जाने के योग मजबूत हैं। या तो आप टैक्स से संबंधित क्षेत्र में सिविल सर्विस करेंगे या आप पुलिस से संबंधित क्षेत्र में सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। ये संभावना कुंडली में बनती है। 2024-2025 का जो समय है, इस समय में आपके सिलेक्शन होने के प्रबल योग कुंडली में दिखाई दे रहे हैं। अब दिक्कत कहां है? देखिए, दिक्कत यहां है कि जो कुंडली में ब्रेन का मालिक है, कंसंट्रेशन का, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस का जो स्वामी है बुध, वो कुंडली में कमजोर है। तो आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को आपको लाभ होगा। और रोज सुबह सूर्य भगवान को सादा जल, प्लेन वाटर आप समर्पित करें और प्रार्थना करें तो आपको सफलता जल्दी मिलेगी। अब जानते हैं कि जिनका जन्मदिन ही 19 अप्रैल को होता है, उनके लिए आने वाला साल कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 19 अप्रैल को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपको स्वास्थ्य की समस्याओं से सावधान रहना होगा, क्योंकि आने वाले साल में सेहत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। धन की प्राप्ति करने के लिए आपको काफी मेहनत भी इस साल में करनी पड़ेगी। शुरुआत में साल के करियर में थोड़ी दिक्कत दिख रही है, लेकिन बाद में सफलता जरूर मिलेगी। और अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह इस साल हो जाएगा, ये संभावना बन रही है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। कम से कम पूरे साल भर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, ओम आदित्याय नमः का जप करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। और अब वक्त है आज की जिज्ञासा का। जानते हैं पंडित जी से कि क्या हनुमान जी को तुलसी दल अर्पित किया जा सकता है। बिल्कुल। देखिए, हनुमान जी तुलसी दल के बिना कभी तृप्त नहीं होते। आप हनुमान जी को कोई भी भोग लगा रहे हैं, कुछ भी समर्पित कर रहे हैं, उसमें तुलसी दल डालना जरूरी है। बिना तुलसी दल के आप जो भोग अर्पित कर रहे हैं वो भोग आपका स्वीकार्य नहीं होगा। तो 2 पत्ते तुलसी के डाल करके तब हनुमान जी को भोग लगाएंगे। हनुमान जी को अगर आप बिना भोग के केवल 2 पत्ते तुलसी के वैसे भी अर्पित करें रोज सुबह, तो जीवन में सामान्य भरण पोषण का अभाव नहीं होगा। और हनुमान जी को जब आप रोज सुबह 2 तुलसी दल के पत्ते अर्पित करें तो बाद में उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। इससे आपका स्वास्थ्य हमेशा बेहतर बना रहेगा।
पंडित जी अब हमें बताइए कि 19 अप्रैल मंगलवार का शुभ पहर कौन सा होगा? दिनांक 19 अप्रैल 2022 दिन मंगलवार का शुभ पहर का समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। शुभ पहर का समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। 3 बार करने में तकलीफ होती है तो कम से कम 1 बार तो करिएगा ही करिएगा। जो समस्या इस समय आपके जीवन में चल रही है, जो वर्तमान में आपके जीवन में समस्या चल रही है, उस समस्या में निश्चित रूप से आपके सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, दिनांक 19 अप्रैल मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। आप सभी हमें मेल करते हैं लेकिन संभव नहीं हो पाता कि हम सबका जवाब दे पाएं, लेकिन फिर भी कोशिश रहती है कि आपका सवाल ले लिया जाए। तो देखते हैं कि पंडित जी आज किसका सवाल ले रहे हैं। जी, तीसरा जो सवाल है हमारे पास, तीसरा जो मेल हम ले रहे हैं वो अंजलि सिंह जी का है। उन्नाव उत्तर प्रदेश से लिख रही हैं, हमें अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र का नाम है आलोक कुमार। पुत्र की जन्म तारीख है 10 जनवरी 1997। जन्म का समय है 7:20 सवेरे और पुत्र का जन्म स्थान है उन्नाव उत्तर प्रदेश। ये लिख रही हैं कि पुत्र जो है इनका सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है। क्या पुत्र को सफलता मिलेगी या किसी अन्य क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए? अंजलि जी, आपके पुत्र की कुंडली है मकर लग्न की और राशि भी है मकर। महादशा राहु की और अंतरदशा शनि की चल रही है अगस्त 2022 तक। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके पुत्र की कुंडली में जो संभावनाएं हैं वो यूपीएससी की सिविल सर्विस की कमजोर हैं। या तो ये कुंडली इनको टीचिंग जॉब में ले जाएगी, शिक्षा क्षेत्र में ले जाएगी, टीचिंग की नौकरी करेंगे, या अगर ये लॉ की पढ़ाई कर लें तो ये न्यायिक सेवा में, जुडिशियरी में जा सकते हैं। तो या तो ये शिक्षा क्षेत्र में जाएंगे या तो ये न्यायिक सेवा में जाएंगे। इन्हीं दोनों तरफ इनको ले जाना बेहतर होगा। मेरी सलाह ये है कि इनको लॉ करवा करके आप जुडिशियरी में ले जाइए, उसमें सफलता इनको जरूर मिलेगी। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली में बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए इनको खान पान का, अपने पेट का, लिवर का, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि सेहत की स्थिति कुंडली में मजबूत नहीं दिख रही है। आप ऐसा करिए, इनके बेहतर सेहत के लिए, बेहतर जीवन के लिए इनको एक ओपल बनवा के पहना दीजिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। और दूसरा, इनको बोलिए कि रोज शाम को सूर्यास्त के बाद 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें तो इनके लिए शुभ रहेगा। और अब वक्त चला है हमारे प्रोग्राम में आज का महा उपाय जानने का। तो बताइए पंडित जी आज का महा उपाय। आपका बच्चा छोटा है और आपके छोटे बच्चे का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है। कभी सर्दी जुकाम हो जाती है, कभी पेट खराब हो जाता है, कभी स्किन में दिक्कत हो जाती है। छोटे बच्चे की सेहत हमेशा खराब रहती है। क्या करना चाहिए? एक तो चांदी का अर्धचंद्र बनवा लीजिए, इसको लाल धागे में डाल करके अपने बच्चे के गले में सोमवार की रात को पहना दीजिए। बच्चे के लिए चांदी का एक गिलास खरीद लीजिए और चांदी के गिलास से ही बच्चे को दूध और पानी पिलाइए। गर्म नहीं, नॉर्मल दूध और नॉर्मल जल उसी चांदी के गिलास से पिलाइए। और जब भी बच्चा नहाता है तो 1 बाल्टी पानी में 1 ढक्कन 2 ढक्कन गुलाब जल डाल करके उस जल से बच्चे को नहलाइए। अगर आप ये उपाय करते हैं अपने छोटे बच्चे के लिए, छोटे बच्चे का मतलब जिसकी उम्र 12 साल से कम हो, अगर उसके लिए आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके बच्चे की सेहत में जो दिक्कतें आ रही हैं वो दिक्कतें पूरी तरह से दूर हो जाएंगी। जाना हमने पंडित जी से आज का महा उपाय। पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और इसी के साथ मुझे आनी आदिति को भी दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT।